तो हेलो दोस्तों, एवरीवन वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। दोस्तों आज हमारे साथ पारसा के बहुत ही फेमस टीचर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, जो हाल ही में पंचायती चुनाव में लड़ने का फैसला लिया है। तो आज इन्हीं के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो चलिएगा बिना देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते थे। सर, आपको मेरे मिशन बोर्ड का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले जितने भी आपके जो चैनल के माध्यम से देखते हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और परसौना की जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। तो सर, अब सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। लोग मैं अमित सर के नाम से जानते हैं और लोग प्यार से मुझे केमिस्ट्री किंग कहते हैं। मैं 9 साल से मैं परसा के धरती पर मैंने एजुकेशन देने का काम किया हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे डिफेंस फील्ड में भी जाने का काम किया है। तो मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी एक पहचान एक शिक्षक से है। तो फिर अचानक आपने पंचायती चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब पंचायती चुनाव लड़ने का मेरा निर्णय, मैं बहुत दिनों से, लगभग मेरा उम्र 30 वर्ष हो चुका है। जब मैंने पटना से मैं अपने गांव की ओर आया तो मैंने देखा कि जिस सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, वहाँ पर देखिए कि हमारे परसा में केमिस्ट्री की शिक्षा जी थी काफ़ी निचली स्तर पर थे कि नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ की शिक्षा को हमें बढ़ाना चाहिए। तो हमने क्या किया कि वहाँ बच्चों को मैंने काफ़ी मार्गदर्शन देने का काम किया, खूब बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिसके कारण क्या है कि आज हमारे परसा में एक शिक्षा का एक लेवल बन चुका है जो आप सब आदमी जानते हैं। आज कोई भी है, परसा समझिए कि हमारे क्षेत्र का एक एजुकेशन जोन माना जाता है। तो मैंने सोचा कि जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक शिक्षक ही समस्या को समझ सकता है, क्योंकि जब हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो काफ़ी तकलीफ़ें सुनाती है। तो हम सोचते हैं कि देखिए, मान लेते हैं हम लोग प्राइवेट संस्था चलाते हैं, तो प्राइवेट संस्था में क्योंकि बहुत सारे मैनेज होता है, फिर भी हम बहुत बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, उस सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं जहाँ से बच्चा को पूरा ज़मीनी स्तर से शिक्षा बेहतर मिले। क्योंकि हमने जब देखा कि गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, काफ़ी स्थिति खराब है। सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने चुनाव जीतने के बाद पहले 100 दिनों में आप कौन सा काम शुरू करें? देखिए, मैंने अभी तत्काल जो बात बोला, हमने ये बोला कि सबसे पहला काम मेरा शिक्षा पर होगा। सबसे पहले मैं चुनाव जीतने के बाद जितने भी हमारे पंचायत के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, मैं सभी शिक्षकों के साथ, जो हमारे एजुकेशन अधिकारी हैं, उनके साथ मैं पहले बैठक करूंगा और उन समस्याओं को जानने का कोशिश करूंगा। और मैं अमित कुमार खुद मैं अपने क्षेत्र में, हमारे पंचायत में लोगों से मैं ये प्रेरणा करूंगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए और वहाँ अच्छे से किसी भी प्रकार की समस्या होगा, अमित कुमार उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। और दूसरा काम, जो आज कोई भी, जैसे मान लेते हैं हमारे परसौना में एक स्वास्थ्य केंद्र है, आपको भी मालूम होना चाहिए, जो वहाँ भैंसी बनाता है। समझिए कि भैंस बनाता है, समझिए कितना शर्मिंदगी का बात है। और यहाँ स्वास्थ्य के लिए हमको परसा जाना पड़ता है, परसा से वहाँ भी सिस्टम ठीक नहीं है तो वहाँ से पटना जाना पड़ता है। तो मान लेते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है ये हमारे परसौना में हो जाए तो कितना बेहतर होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा मेन मोटो है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारे पंचायत में जो घूसखोरी चल रहा है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो कि नहीं, ये ऐसे करप्शन को ख़त्म करने का काम करेंगे हम। लेकिन सर, बात ये होता है कि हर बार चुनाव आता है, हर बार नेता इसी तरीक़े से वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। जनता के दिलों में बात होगा, क्योंकि जनता सोचती है कि आजकल यही चल रहा है कि नेता आते हैं, वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आप जनता को इस पर क्या जवाब देना चाहिए? ये बात सही है, क्योंकि नए नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो ये खोपी का मथनी उठाकर नए नेता लोग निकलते हैं और खूब झूठे वादे करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षक कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन शिक्षक झूठा हो जाएगा, समझिए कि एक जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जो वादा करता हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा
और जिस दिन ये काम नहीं कर गए, किसी भी वार्ड से आप 20 आदमी आइएगा और हमसे उसी दिन इस्तीफा ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी काम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। ये अमित कुमार का वचन है। सर, और एक और क्वेश्चन है, युवाओं के लिए रोजगार और खेल शिक्षा के विकास में आपकी क्या योजना है? अब रोजगार की बात करें तो रोजगार तो हमारे देश की समस्या है, राज्य की समस्या है। तो पंचायती लेवल, हाँ, पंचायती लेवल हम बताते हैं। पंचायती लेवल की जो बात बोले, बहुत अच्छे बोले हैं। देखिए, ये समस्या है, इस समस्या को जब तक ऊपरी स्तर से, जब तक भारत सरकार, बिहार सरकार जब तक उस समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे कंपनियों को जब तक नहीं विस्तार करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक नेता होने के नाते मैं कभी अपने नेता नहीं मानता हूँ। सबसे पहला तो बात है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। मुझे सुनने को मिला है कि एक प्रतिनिधि थे जो इस पद पर थे और कहते थे कि पंचायत का मैं मालिक हूँ। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि आप मालिक नहीं हैं, आप उस जनता का नौकर हैं जो जनता ने आपको 5 साल के लिए बैठाया है। और बात रोजगार की बात है तो बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार, पूरे पंचायत को तो मैं बेरोजगार से दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे लोग ही जो लघु उद्योग है, जैसे मान लेते हैं मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बकरी पालन हो गया कि नहीं, छोटे छोटे रोजगार जो है, जो बैंक के माध्यम से हम छोटा सा एक किस्त के रूप में लोन को हम पास करवा कर हम युवाओं के लिए कर सकते हैं कि नहीं। और जहाँ भी एक सबसे बड़ा बात है कि हर विद्यालय में एक मनोरंजन का एक सिस्टम बनाया जाए, जिसमें बच्चे पढ़ाई के अलावे खेल में भी, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे चित्रकला हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इससे बच्चे में क्या होता है, उत्साह पैदा होती है, जिससे हमारे गांव के जो बच्चे होंगे, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे होंगे, वो काफ़ी दूर तक दिखाई देंगे और वो हमारे देश में पूरा और विदेशों तक उनका नाम ऊंचा रहेगा। और सर, एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको आप क्या सुविधा देंगे? यही हम कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि मैं तो कोचिंग के माध्यम से हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ। और ये नहीं है कि मैंने जो भी है, लेकिन परसा में ये भी पता कर लीजिएगा कि अमित सर सबसे कम फी में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। आज जो बच्चे के दिलों में जो हमारे प्रति जो प्रेम बसा हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हमारी ईमानदारी। और मैं परसौना पंचायत के जनता को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम पर भरोसा कीजिए। आपने बोला है कि जब गरीब वर्ग का, तो हम चुनाव लड़ने का मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ सरकार उसकी 50,000 की महीना देती है, 60,000 की तनख्वाह देती है। यदि उस विधि व्यवस्था को यदि हम सुधार देंगे तो क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था खराब रहेगा? और जब भी जाते हैं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तो उनको चार्ज देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए अमित कुमार खड़ा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको लिखित देना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को उसको लिखित देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पर अधिकार है। जब तक हमारे समाज में, जब तक शिक्षा का जब तक बढ़ावा नहीं होगा, तब तक हमारे समाज डेवलप नहीं करेगा। एक युवा का युवा ही दर्द समझ सकता है। हाँ, मैं युवा हूँ और युवा का दर्द वही समझ सकता है जो इस युवा के रूप में है। मैं युवा हूँ, मैं युवा का दर्द समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।